करने के लिए मैं हाजिर हूं। और जब आप गंगा जमुना तहजीब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप ये कह रहे थे निखत जरीन के बारे में, मैं कह रहा था, जिक्र कर रहा था, आपके चेहरे पे मुस्कान थी, आपके चेहरे प्रसन्नचित्त दिख रहे थे और वो दिख रहा था देश में जो है। सच में बताएं, यकीन मानिए, ये वही है देश, ये वही मुल्क है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं कहने में। और मैं आज बार बार कोशिश करता हूं, मैं तो जब आप भारत माता की जय बोल रहे थे तो जोर से मैं इसलिए कहलवा रहा था कि जितने कुछ आसपास की गर्दा है, धुंध है, छट जाए। आप दोनों लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज जब ये दोनों लोग बैठे हुए एक जगह तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हल्ला मत बचाइएगा, आपसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप अक्सर शो में आते हैं। आप आज आप पहली बार शो में आए हैं तो मुझे आपका स्वागत भी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने निखत जरीन का बारे में बात कर रहा था, लेकिन योगी जी ने एक बात कही। आज मनोज जी भी बैठ गए, मैं तारुफ कराऊंगा। नंदिनी जी, आज आपसे कविता भी सुनूंगा मैं जरूर। गाजियाबाद से आई हैं और कवित्री हैं और कोई छंद सुनाएंगी, मैं सुनूंगा। देश 70 सालों से रेंग रहा था, इन्हीं 8 सालों में खड़ा हुआ है। मनोज जी को मैं मौका दूंगा पहले, एंड देन फिर उसके बाद कांग्रेस, राइट। लेकिन उससे पहले नंदिनी आप तैयारी करिए, मैं आ रहा हूं छंद पे, क्योंकि छंद हो उससे पहले मनोज आपके पास 10 सेकंड एंड देन 10 सेकंड आपके पास। देखिए प्रतीक जी, वंशवाद और परिवारवाद के दीमक ने इस देश को खोखला कर दिया था। पहले से पॉलिसिस था कि 2G, 3G, CWG, कोल घोटाला, क्या घोटाले नहीं हो रहे थे इस देश के अंदर। और एक पार्टी का शासन रहा अमूमन इस देश के अंदर। और पिछले 7-8 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस इकोनॉमी को 4.5% की ग्रोथ रेट से छोड़ के गए थे, 7.5 की ग्रोथ रेट है। जिस इकोनॉमी को 8वें पायदान पर छोड़ के गए थे, आज 5वें पायदान पर है। जिस भारत का नाम कोई लेने से कोई वो प्रसन्न नहीं होता था, आज उस भारत का नाम लेकर के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। मैं आया ना, कमेंट नहीं होगा। चश्मा आपका अच्छा लग रहा है, ठीक है जी, मैं आ रहा हूं जी। 10 सेकंड आपके। प्रतीक जी, 2014 के बाद कुछ लोगों का ये मानसिकता है कि ये देसी ही पैदा हुआ है। अब ऐसे लोगों का दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ये देश सदियों से रहा है, 5000 वर्ष की ये देश है। बीच में लोग आते गए और जाते गए और आगे भी आते और जाते रहेंगे। ये देश रहेगा, ये देश की सम्मान रहेगा। देश के लोग उतने ही गर्व के साथ भारत माता की जय बोलेंगे। दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों के दिमाग में कीड़ा बैठ गया है, नफरत का कीड़ा। कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ सियासत का कीड़ा है। कुछ लोगों के दिमाग में मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए जो कहते हैं कि ये देश 2014 के बाद पैदा हुआ। कह रहे हैं ना, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी रही 2014 तक आते आते, 8वीं बता रहे हैं। देखिए कौन सा पढ़ाई ये लोग कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। यही नफरत का स्कूल है जो देश को बर्बाद कर रहा है। सही चीजों को वन बाय वन मैंने कुछ नियम बनाए हैं। हाँ जी, क्या बात बेरोजगारी मैंने एक खड़ आप बैग क्या हो, मैं परेशान, सारे हर आदमी परेशान है। कोई आदमी ज्यादा, कोई हर बेटा बोलोगे, तुम ही बोलोगे। हाँ भैया जी, बात बेरोजगारी पे होनी चाहिए। हाँ। जो देश कितना पीछे जा रहा है। हाँ। डेमोक्रेसी क्या है हमारी? डेमोक्रेसी ये है बेटा, डेमोक्रेसी ये है कि नौजवान परेशान घूम रहा है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नौजवान परेशान है, आम जनता पीड़ित है। महंगाई कहाँ जा रही है भैया जी? आपका नाम भैया जी? वसीम भाई, डेमोक्रेसी ये हुई, मैं आ रहा हूं, डेमोक्रेसी ये हुई, प्रजातंत्र ये हुआ कि खुले आम, खुले चौराहे पे, खुले फुटपाथ पर आप कहते हैं ये प्रजातंत्र क्या होता है। वसीम भाई, यही ताकत है इस मुल्क की। और एक बात और बताएं वसीम भाई, बेजा इस्तेमाल कहीं ठीक नहीं है। आपने सवाल बड़ा उम्दा पूछा है, मैं आऊंगा। आप तो कल भी आई थी यहाँ पर, इसलिए मैं आती हूँ। अच्छा, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप गर्मी में मुझे लग रहा परेशान है। ये लो पहले पानी, ये लो, चुपचाप खड़े रहिएगा जी। जनाब सर, मैंने बोलना था। हाँ, मैं पूर्वी दिल्ली से आया हूँ। हाँ, और सफाई कर्मचारी हूँ जी। देखिएगा सर, अरे भैया बैठ, अरे एक मिनट रुकिए ना भाई साहब, क्या कर रहे हैं वसीम, क्या कर रहे हैं भाई? जी, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आई। आप कहाँ सफाई कर्मचारी हैं? वार्ड नंबर 254 में। हाँ, शाहदरा, पूर्वी दिल्ली से, एमसीडी में। मैं आता हूँ, आपका मसला सुनूंगा। मैं एक बात सुनिए,
जिनके साथ आई नहीं आप उनके साथ उनके पास जाइए, चुपचाप खड़े रहिएगा। जी जनाब। अब उसके अंदर समथिंग जो है, हम लोग 10 से 15 हजार कर्मचारी हैं। डॉक्टरों की भी हैं, 6 महीने से नहीं आई। नर्स है, उनकी 6 महीने से नहीं आई। हमारे सुपरवाइजर स्टाफ है, उनकी 6 महीने से नहीं आई। सफाई कर्मचारी की 3 महीने से नहीं आई। ठीक है, या हमारा भी समाधान कराओ सर, कुछ थोड़ा करना। तो ये कैसा ये तो फिर ये मैंने अभी ये कहा था कि वसीम, एक मिनट रुकिए, बॉडी बिल्डर, अभी ये बात हुई थी यहाँ पे वसीम भाई, मैंने कहा था ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की ताकत है। अब ये कौन सी ताकत है भाई? 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई, 6 महीने से किसी की तनख्वाह नहीं, रुकिए, तो ये परेशानी क्या है? इसको बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। 3 महीने से तनख्वाह नहीं आई, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है जी, सरकारी है, सरकारी। तो 3 महीने से कैसे नहीं? हमें क्या पता क्यों नहीं आई जी, ये हमें नहीं पता। ये तो शासन और प्रशासन बताएगा कि हमारी सैलरी क्यों नहीं आई है। आपको मना कर रहा हूं मैं, और मुझे बड़े बखूबी कहना पड़ेगा कि आप शो के बाहर जाइए। 2 मिनट के अंदर कह रहा हूं कि जिसके घर में 1 महीने तनख्वाह ना आई हो ना, आपको मजा सूझ रहा, चुपचाप खड़े रहिएगा। जी हमारे भी हैं, बच्चे हैं, कुछ लोग सुसाइड करने पर मजबूर है जब हम कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं दे पा रहे घर में। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मुकेश है, वार्ड नंबर मुकेश 254 से, वार्ड नंबर 254 से। वार्ड नंबर 254 से मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है आप सफाई कर्मचारी हैं, पूर्वी दिल्ली से हैं, बिल्कुल एमसीडी के कर्मचारी हैं। जी ऑफ कोर्स, मैं आया। जी जनाब। जी धन्यवाद प्रतीक जी। जी अभी जिस प्रकार से हमारे जो भाई साहब हैं जिन्होंने बताया कि ये स्थिति हो रही है 3 महीने 6 महीने, ये स्थिति पिछले 7-8 साल से बहुत ज्यादा हुई है। उसका कारण क्या रहा है कि दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से दिल्ली की जो नगर निगम है, तीनों निकाय, उनके हक का जो रेवेन्यू है, उनका हक का जो पैसा है वो नहीं दिया, और जो दिया भी वो कभी आधा दिया, कभी इस प्रकार से दिया। यही कारण रहा कि एमसीडी हाईकोर्ट भी गई, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी अपनी छद्म राजनीति के कारण दिल्ली के नगर निगम को पंगु बनाकर यहां पर चुनाव जीतने की एक जो साजिश कर रहे थे, उसी के कारण ये तीनों नगर निगम एक हुए। मैथिल साहब एक बात कहेंगे, आपको बुरा लग जाएगा, अभी फट से बुरा लगेगा। अभी कहीं फाइल दबी होती तो कहते ये तो दिल्ली का अधिकार है, केंद्र सरकार का है, और आगे 3 महीने का किसके यहाँ चूल्हा न जल रहा हो, आप तो नहीं थे सड़क पे दिखाई दिए, आप तो आंदोलन करते हुए नहीं दिखाई दिए। नो 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आज बिल्कुल मुझे जानकारी है, और मुझे यह भी जानकारी है, मुझे जानकारी है। राहुल मैं आपको बुलाऊंगा, बैठिए मुद्दे पे बात होगी, जहां पे मुद्दे पे थी।